और आपका हार्दिक स्वागत है रोहित गिया यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में बात होती है, तो चलिए आज बात करते हैं रशिया यूक्रेन क्राइसिस पे। और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है और इंसिडेंट आई कुड से ऑन द ग्लोबल अफेयर्स। और अभी बात करते हैं कि क्यों ये वॉर स्टार्ट हुई, क्या इसके पीछे हिस्ट्री है, क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं और इन विच डायरेक्शन दिस वॉर इज़ मूविंग। तो सबसे पहले बात करते हैं कि रशिया यूक्रेन की जो वॉर है, आई थिंक दैट वाज स्टार्टेड ऑन 24 फरवरी ऑफ दिस ईयर। और ये वॉर क्यों हुई? देखिए, ये वॉर का सिंपल सा एक रीज़न जो सामने निकल के आता है, थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। अगर आप देखें 2008 में रशिया इन्वेडेड जॉर्जिया विच इज़ वेरी क्लोज टू यूक्रेन। देन इन 2014 रशिया इन्वेडेड क्रीमिया, और क्रीमिया को यूक्रेन से एनेक्स करके रशियन फेडरेशन में वो इंक्लूड हो जाता है। अगर आप यूक्रेन को देखें तो ईस्ट साइड ऑफ रशिया इज़ यूक्रेन, और बहुत लॉन्ग बॉर्डर है रशिया और यूक्रेन का। सो इट इज़ वेरी क्लोज टेरिटरी। तो रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट नेबर है। और रशिया हमेशा से चाहता है कि अगर इफ़ यू गो टू हिस्ट्री ऑफ 100 years, यूक्रेन इज़ ऑलवेज पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन। सो in that context Ukraine is a very important territory in terms of geopolitics for Russia। अब बात करते हैं कि रशिया ने ये इन्वेजन और ये अटैक क्यों किया है यूक्रेन पर। ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस वॉर इज नेटो। अब देखिए नेटो का क्या सिग्निफिकेंस है। तो नेटो वाज स्टार्टेड इन 1949 बाय मेजरली बाय यूएस एंड यूरोपियन अलायंसेस। उसमें मेजर कंट्रीज थी यूके, कनाडा, फ्रांस एंड यूएस। और ये अलायंस इसलिए बनाया गया, ये नेटो इसलिए बनाया गया कि मेजर कंट्रीज़ मिलकर एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बने। इफ़ एनी अटैक हैपन इन एनी कंट्री दे कंबाइनली विल अटैक और डिफेंड। और उसी दौरान आप देखें 1949 में सोवियत यूनियन ने भी अपनी अलाई कंट्रीज वॉर्सो ट्रीटी के थ्रू एक कंबाइंड ऑर्गेनाइजेशन बनाई। बट आफ्टर 1991 इफ आई कुड से फॉल ऑफ सोवियत यूनियन, मेजर कंट्रीज विच इज़ पार्ट ऑफ दिस वॉर्सो ट्रीटी अलॉन्ग विद सोवियत यूनियन, दे हैव स्विच टू नाटो। और 1997 के बाद अगर आप देखें ईस्ट ऑफ रशिया 14 कंट्रीज वर पार्ट ऑफ नेटो। दैट इज द थिंग विच इज डिस्टर्बिंग रशिया। और मेजरली पुतिन, जब पुतिन 2000 के बाद आते हैं, 2004, 2008, मेजरली इन 2008 उन्होंने वार्निंग दी नेटो को कि आप ज़्यादा मेंबर जो हैं ईस्ट टेरिटरी में हैं वो आप नेटो में इंक्लूड ना करिए। और बिकॉज इफ नेटो मेंबर्स विल कम क्लोज टू रशिया, इफ टुमारो any country will attack on Russia or Russia will attack on any NATO member, according to the treaty of NATO, all these countries will combine and attack on Russia। तो ये जो एक थ्रेट या रशिया को एक तरीके से लगा, वो उन्होंने बार बार अलार्म किया नेटो को कि डोंट इंक्लूड द कंट्रीज विच इज़ वेरी बॉर्डर टू माय टेरिटरी इनटू नेटो। और मेजरली उसमें यूक्रेन। अगर आप देखें 2008 में बहुत ज़्यादा डायलॉग बिटवीन नेटो एंड यूक्रेन रहा कि यूक्रेन शुड बी पार्ट ऑफ नेटो एंड यूक्रेन इज़ ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ नेटो एंड रशिया इज़ अलार्मिंग इट। एंड इन 2014 दैट्स वाई रशिया अटैक्ड ऑन क्रीमिया टू गिव द सिग्नल कि प्लीज़ ये जो कंट्रीज़ हैं डोंट ट्राई टू इंक्लूड दैट एंड डोंट इंक्रीज द रिस्क। सो उसी की वजह से अगर आप देखें 2019-20 और मेजरली इन 2021 ये जो एक तरीके से डायलॉग है बहुत बढ़ गया कि यूक्रेन शुड बी पार्ट ऑफ आइदर यूरोपियन यूनियन। रशिया डजंट वांट दैट कि उनकी टेरिटरी के पास में ये सब चीज़ें हो। एंड फॉर वन ऑफ द रीज़न रशिया अटैक्ड ऑन यूक्रेन। और आप देखें ये जितनी भी हिस्ट्री है उसके बाद अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है, रशिया हैज़ ऑलरेडी कंट्रोल द ईस्ट पार्ट ऑफ यूक्रेन। अगर आप देखें डॉनबास रीजन में, चाहे आप लुहांस देखें चाहे डॉन्टेस्क देखें, पूरा कंट्रोल रशियन आर्मी ने ले लिया है। उसके बाद आप देखें साउथ में मैरिपोल जो उनका पोर्ट सिटी है, वहाँ पर भी रशिया ने कंट्रोल ले लिया है। They are moving towards the capital which is Kyiv. They are trying to capture it, but right now it is not possible because Russia को भी काफ़ी डैमेज हुआ है with his military efforts। यूक्रेन का जो सपोर्ट है that is coming from European countries and US, they are providing them military support, they are providing them foods and all these supplies। So Ukraine is also defending their territories। तो ये जो एक वॉर है इसने ग्लोबल एक जो जियोपॉलिटिक्स है या ग्लोबल जो एक ऑर्डर है उसको एक तरीके से हैम्पर कर दिया है। क्योंकि अगर आप देखें लास्ट 2-3 साल से ऑलरेडी ग्लोबल कंट्रीज आर गोइंग थ्रू कोविड, उससे काफ़ी इकोनॉमी पे हिट हुआ है, ह्यूमन क्राइसिस काफ़ी बढ़ गया है। रशिया इज़ वन ऑफ द सुपर पावर। तो आप एंड दे हैव द मोस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल्स। तो इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ थ्रेट। यूक्रेन के जो लोग हैं 10 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो यूक्रेन छोड़ कर दूसरी कंट्रीज़ में, अपनी नेबरिंग कंट्रीज, चाहे वो पोलैंड हो चाहे वो बाल्टिक कंट्रीज़ हो, वहाँ चले गए। सो एक तरीके से ह्यूमन क्राइसिस और बढ़ गई है। एनी टाइप ऑफ वेपन विच कैन कम टुमारो एंड डैमेज एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ यूक्रेन और रशिया। सो
ऑन द ग्लोबल लेवल इट इज़ अ वेरी बिग थ्रेट फ्रेंकली स्पीकिंग। और इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो रशिया इज़ अ मेजर सप्लायर ऑफ ऑयल टू यूरोप एंड गैस। तो आप ये देखें कि यूरोपियन कंट्री, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, इटली हो, मेजर कंट्री जो यूरोपियन यूनियन की, उनकी गैस की सप्लाईज जो हैं वो रशिया से आती है, मोर देन 30 to 40%। एंड वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इज़ रशिया आफ्टर यूएस एंड सऊदी अरेबिया। सो आप देखिए ऑयल, क्रूड ऑयल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। दिस वॉर विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। और अगर आप देखें क्रूड ऑयल इज़ अराउंड $100, कभी 130 पे भी गया, 140 पे भी गया। सो इन विच डायरेक्शन इट विल मूव नोबडी नोज। और अगर आप देखें इन्फ्लेशन इन फूड प्राइसेस, इट इज़ ऑल्सो गोइंग वेरी हाई बिकॉज यूक्रेन, अगर आप बात करें, दे आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न, वीट। तो ये इसकी वजह से फूड प्राइसेस एट द ग्लोबल लेवल इज़ गोइंग वेरी हाई। और बहुत सारी कंट्रीज़ में फूड क्राइसिस डेवलप होने लग गई हैं। श्रीलंका राइट नाउ इफ़ यू सी दे आर गोइंग थ्रू दिस, and there are small countries like Yemen, Libya, which are majorly dependent on Ukraine, or it could be possible Russia for their food supplies. They are going through a tough moment. So inflation is around 7% and more than 7% in most of the countries, which is a very high. So ऑन द ग्लोबल ऑर्डर दिस वॉर शुड स्टॉप। जितनी भी नेगोशिएशंस हुई हैं, लेटेस्ट नेगोशिएशन जो टर्की में हुई थी, वहाँ से भी कोई मेजर आउटकम निकल के नहीं आया। सो वर्ल्ड मेजर पावरफुल कंट्रीज हैव टू सिट टुगेदर अलॉन्ग विद रशिया एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द फाइनल आउटकम ऑफ दिस वॉर एंड व्हाट रशिया वांट्स एंड व्हाट अदर कंट्रीज वांट, एंड दिस वॉर शुड स्टॉप बिकॉज आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, अगर आप देखें वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, दिस इज अ मेजर इवेंट और इट कुड बी से इंसिडेंट एट द ग्लोबल लेवल। देखिए रशिया पे जो सैंक्शंस लगे हैं फ्रॉम यूएस और फ्रॉम द ग्लोबल कंट्रीज़ और यूरोपियन कंट्रीज़, वो भी बहुत इम्पैक्ट कर रहे हैं रशियन इकोनॉमी को, क्योंकि रशिया इज़ आउट ऑफ स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम्स और वर्ल्ड का जो ट्रांजैक्शन है विच इज़ मेजरली हैपनिंग इन डॉलर्स, तो उसमें काफ़ी रशिया इज़ फीलिंग इम्पैक्ट। उसके बाद देखें गैस और ऑयल के इंपोर्ट्स काफ़ी कंट्रीज़ ने बैन किए हैं रशिया से, काफ़ी ने रिड्यूस किया है। सो दिस विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द रशियन इकोनॉमी। रशिया इज़ 10th और 11th लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो आप मेजर इकोनॉमी को इम्पैक्ट नहीं कर सकते, ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट नहीं कर सकते। सो आई थिंक ऑल दीज थिंग्स इज गोइंग इन टू द नेगेटिव डायरेक्शन एंड वर्ल्ड इज अफेक्टिंग बाय दैट। और अभी कोविड से वर्ल्ड इज नॉट कमिंग थोरली आउट। तो आई थिंक दिस वॉर शुड स्टॉप एंड वी शुड सी इन विच डायरेक्शन दिस वॉर इज गोइंग ऑन। लेट्स विश कि ये वॉर जल्दी से ख़त्म हो एंड वर्ल्ड विल कम in its regular order. So that is all the update from Ukraine-Russia war. Thank you. Signing off, Rohit Ghai.